अभी जो हमारा क्लास चल रहा, इसमें हम अभी बताने जा रहे कि लेटर और एप्लीकेशन आप कैसे लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब थोड़ा समझिए, यहां पर कह क्या रहा, मेरी फूल तितली वाली क्लास। यहां पर अब समझिए, पहला क्वेश्चन हमने दिया है यहां पर कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी के लिए आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। ओके, तो यहां पर कह रहा है टू द हेडमास्टर जेएन कॉलेज जयनगर थ्रू, यानी कि जिस कॉलेज को लिख रहे हैं, थ्रू द क्लास प्रोफेसर या टीचर जो भी है उसको। यहां पर आपको शुरू करना है, जो कि लिखना है सर कॉमा दे करके। इस तरह से आप एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि सर most humbly and respectfully I beg to submit that my father has been transferred to मुजफ्फरपुर, यानी कि मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर हो गया है वह कहां के लिए हो गया है, मुजफ्फरपुर के लिए हो गया है। एंड therefore इसलिए it has become impossible for me to continue my studies here, इसीलिए मेरा यहाँ पढ़ाई करना जो है आसान नहीं है। तो इस तरह से हम अपने शब्दों को रखेंगे कि एक्चुअल में हमें छुट्टी क्यों चाहिए, है ना। फिर हम आगे बात करते, आई therefore request the favor of your kindly granting me a transfer certificate so that I may be admitted to the जिला स्कूल मुजफ्फरपुर। यानी कि आप समझिए कि आई therefore request, मैं निवेदन करता हूं, द फेवर ऑफ योर काइंडली, कि आपके तरफ से, है ना, काइंडली रिक्वेस्ट है, ग्रांटिंग में मुझे प्रदान करे ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, सो दैट आई मे बी एडमिटेड टू जिला स्कूल मुजफ्फरपुर, इस तरह से मैं जिला मुजफ्फरपुर में अपना एडमिशन करवाऊंगा। फिर यहां पर आ गया कि योर मोस्ट ओबिडिएंट पीपल, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र के ये ओबिडिएंट मोहन कुमार, इस तरह से एक नाम दे देंगे अपना, और उसके बाद में है पार्ट 1 में डेट दे देंगे। उसके बाद में स्टेशन रोड, यानी कि जो एड्रेस वगैरह है वो सब आप यहां दे सकते हैं। एड्रेस दे करके इस तरह से कवर कर देंगे इसको, है ना। एड्रेस दे करके इस तरह से कवर कर देंगे और यहां पर डेट आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देंगे। फिर हम इसमें आगे बात करते, ये याद रखेंगे। फिर अगला है राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन द ग्रांट ऑफ ब्रदर्स मैरिज, यानी कि अपने भाई के शादी में के लिए आप छुट्टी अगर मांग रहे स्कूल से, तो कह रहा है टू द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, जिला स्कूल दरभंगा। फिर उसके बाद में देखिए, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, यानी कि ये लाइन आपको 100% याद ही रख लेना है कि कोई भी एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं इसी तरह से, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन द, यानी कि जिस समय, मतलब से जिस डेट को ये शादी होने जा रही है, ये लिख करके अब यहाँ पर हमने डॉट डॉट जो दिया है इसमें हमने 2-4 लाइन जोड़ने के लिए बोला है। कैसे, ब्रदर गोइंग टू बी परफॉर्म ऑन, अब डेट है ऑन द डे बिफोर टुमारो, so I am
very busy on that day, so please grant me leave. Five days. उसके बाद लिख देंगे I always obliged to you and your college. इस तरह से मैं हमेशा आपका और आपके कॉलेज का आभारी रहूंगा। इतना सुंदर शब्दों के साथ लिख करके और जस्ट उसके बाद में जो है लास्ट में आप लिख देंगे योर्स फेथफुली स्टूडेंट। इस तरह से लिख करके और उसके बाद ये एड्रेस दे देना है। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते, ध्यान रखेंगे इसको। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब हम आगे लेटर। लेटर में आपको क्या ध्यान रखना है? लेटर में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो हम बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेटर में कहता है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग टू बाय अ बाइसाइकिल, यानी कि आप अपने पिताजी को एक लेटर लिखिए जिसमें अपने पिताजी को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वे आपको क्या करें, एक साइकिल खरीद दे। अब पर्पस क्या है साइकिल खरीदने का, कुछ तो होना चाहिए। तो पर्पस आपके पास क्या है वो ध्यान में रखते हैं। अब जैसे समझिए क्या कहता है, एग्जामिनेशन हॉल, इस तरह से लिख देना है। फिर जस्ट ये जो लाइन है आपको यहां पर देना है ना, डेट। और फिर उसके बाद में यहां पर लिखे माय डियर फादर आई गोट योर लेटर यस्टरडे, मैंने आपका पत्र जो है पिछले दिन पाया। आई एम ग्लेड टू नो, मुझे जानकर खुशी हुई दैट माय यंगर ब्रदर हैज स्टूड फर्स्ट इन मैट्रिक एग्जामिनेशन, कि मेरा छोटा भाई जो है मैट्रिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, स्टूड फर्स्ट। आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, मैं उसके सफलता पर उसे बधाई देना चाहता हूं। ये बात लिख करके है ना जस्ट हम आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर देख लीजिए जो जो है उसको हम लिख देंगे। अब क्या सब है थोड़ा समझिए गौर से। कह रहा यू नो दैट माई कॉलेज इज वेरी फार फ्रॉम माई रेसिडेंस, जहां पर मेरा रहने का जगह है वहां से मेरा कॉलेज क्या है, बहुत से ज्यादा दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर है। बिसाइड्स, इसके अलावा दिस आई अटेंड ट्यूशन क्लास, मुझे ट्यूशन क्लास भी अटेंड करना होता है। आई हैव टू कवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर्स डेली, मुझे हर दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है। इट मेक्स मी टायर्ड, यह मुझे क्या करता है, थका देता है। सो इट डिस्टर्ब्स मी टू स्टडी प्रॉपरली, इसीलिए कंटिन्यू मुझे पढ़ने से क्या होता है, बाधित करता है। इट विल अफेक्ट माई रेसिडेंट, अरे इट विल अफेक्ट माई रिजल्ट, यह हमारे रिजल्ट को प्रभावित करेगा। आई वॉन्ट टू बाय अ बाइसाइकिल, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं। अब यहां समझिए कहता है कि इट विल सेव प्लेंटी ऑफ टाइम, यह मेरा बहुत सारा समय क्या कर देगा, बचा देगा। फॉर मी, मेरे लिए। सो सेंड मी
एट लीस्ट, सो कम से कम मुझे 20,000 रुपये एज सुन एज पॉसिबल हो सके ये हमें मतलब से सेंड कर दे। आई एम वेल होप, मुझे आशा है, दैट वी विल ऑल्सो बी द सेम प्लेस, कि आप इस स्थिति को जानेंगे। टेल माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये जो मेरा तथ्य है उसको समझेंगे। टू द क्लियर एंड स्वीट लव फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए मेरा प्रेम। फिर कहता है योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र। इतना लिखने के बाद उसके बाद जो स्कूल का यहाँ एड्रेस वगैरह होगा वो सारा चीज आप यहाँ पर यानी कि लेटर के सेंस में, वो ये नहीं कि अपना एड्रेस दे दे, अपना एड्रेस नहीं, अपना एड्रेस पर तो आपको टू दे करके आपको भेज देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है ना, कि कहाँ पर आपका कॉलेज है, कहाँ से बिलोंग करता है, वो सारा चीज आप लिख करके पिन कोड वगैरह दे करके आप इसको क्लोज कर देंगे, है ना। लिखना पड़ेगा इसको। अब जैसे कि योर लविंग सन, यहाँ पर अगर लिख रहे हैं तो अपना नाम लिख देंगे, है ना, सुमन कुमार, इस तरह से। फिर उसके बाद रोल नंबर 5, क्लास 12th, पोस्ट ऑफिस, लालबाग, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। इतना सारा चीज ये लिख देंगे, और उसमें और क्या लिख सकते, दरभंगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर पिन कोड 84,604 इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एक तरह से कंप्लीट। और इसमें जो जगह है उसका भी नाम लिख देंगे। जगह का नाम यहाँ पर आप लिख सकते, क्या बोलते उसको, लिख देंगे मोहल्ला का नाम लिख देंगे हटियारी, सराय दरभंगा, हटियारी सराय दरभंगा। ये हो गया। इस तरह से सारा इंफॉर्मेशन आपको दे देना है। ओके, फिर हम आगे बात करते। ये है बॉडी ऑफ लेटर। लेटर का बॉडी कैसा होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कहता है कि सम सुटेबल belongings, I am in receipt of your letter, या I received your affectionate letter yesterday, या you have asked me to write about my hostel life। मतलब जिस चीज के रिलेटेड हो उस चीज में ये लाइन आप लिख सकते हैं। ये लाइन I have just received your affectionate letter, ये भी लाइन बहुत सुंदर है। I am glad to know that you have asked me to write about the principal of my school or college। अब यहाँ पर है कि I am glad to know, मुझे जान करके खुशी हुई, that you have asked me, कि आपने मुझसे पूछा, to write about the principal of my school, कि मेरे स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है उसके बारे में लिखने के लिए। फिर कहता है थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, यानी कि थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, इस पत्र के लिए धन्यवाद। यू हैव आस्क्ड मी टू टेल यू अबाउट,
किस चीज के लिए, जिस चीज से रिलेटेड इसमें देना है उस चीज से रिलेटेड डॉट 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 दिया हुआ है। ये हो गया आपका एक तरह से क्या हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर। फिर यहाँ पर हम आगे बात करते, कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब हम क्लोज करते हैं लेटर को तब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा योर सिंसियरली, योर एफेक्शनेटली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, ये जिस तरह से है ना, ये वर्ड मीनिंग सब आप यूज करेंगे। फिर एड्रेस उसके बाद में, जस्ट नीचे में इतना लिखने के बाद में अपना एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर हो गया। फिर हम आ गए यहाँ पर कि एल्डर्स रिलेटिव्स स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि एल्डर यानी कि बड़े लोगों को जो आप पत्र लिखते हैं, जैसे माय डियर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, इन लोगों को लिखते हैं इस तरह से। फिर वह एंड करेंगे तो योर अफेक्शनेट, योर लविंग सन, योर ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से। यंगर्स छोटा अगर रहेगा उसको जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम माय डियर मोहन, डियर मोहन, डियर डियरेस्ट मोहन, इस तरह से, यानी कि छोटा जो रहेगा उसको इस तरह से लिखेंगे। एंड टू, अगर हम इसको खत्म करेंगे योर्स अफेक्शनेट, अफेक्शनेट, योर्स अफेक्शनेट फादर, मदर, ब्रदर, इस तरह से इसको लिख देंगे। नेक्स्ट कहता है स्टार्ट फ्रॉम, शुरू हम करेंगे माय डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड, माय डियर रमेश, इस तरह से। योर सिंसियरली, योर्स लविंग फ्रेंड, योर मोस्ट सिंसियरली रमेश, इस तरह से इसका एंड में इसका प्रयोग करेंगे। तो फिर वही चीज, सारा चीज रिपीट हो रहा है, देख लीजिए, है ना। क्या स्टार्ट फ्रॉम द डियर मिस्टर श्याम, यानी कि दोस्त वगैरह है तो डियर मिस, योर सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। अब यहां पर देख लीजिए सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से एप्लीकेशन में आप जो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सर या रिस्पेक्टेड सर या मैडम, है ना। योर्स ओबीडियंटली, योर मोस्ट ओबीडियंट, योर्स फेथफुली, है ना, फेथफुली योर्स, इस तरह से इसका यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है लेटर और एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए, है ना। तो ये तो हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन दे आप हमें और हम लिखे तो आई एम श्योर ये आपकी इच्छा का पूरा रूप से सम्मान किया जाएगा। अब जैसे हम बात कर रहे, पहले बात कर रहे हैं हम पहले लेटर से। लेटर में आ जाएगा एक नंबर। पहला हम लेटर के बारे में लिख रहे, क्या आ सकता है इसमें, सो जरा ध्यान रखेंगे। कहां चला गया, 5, 7, 10 क्वेश्चन मैं दे दूं ताकि आप इसे बेहतर से लिख पाओ, है ना। तो जस्ट लाइक एज, लेटर में हो जाएगा राइट अ लेटर, write a letter to your father requesting him to tell me how to prepare for this exam. Write a letter to your father requesting him to tell me how to prepare for this exam, कि कैसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें।
नेक्स्ट दूसरा नंबर हमारा क्या है? दूसरा नंबर है राइट अ लेटर टू योर grandfather asking him how to study long time one day. Give me advice. तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया कि राइट ए लेटर टू योर ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के पास एक पत्र लिखिए, आस्किंग हिम, उसे पूछिए, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़े, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, वन डे, एक दिन में, गिव मी एडवाइस, वो मुझे सलाह दे। तीसरा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फास्ट फ्रेंड, asking him how asking him how to prepare +2 main exam राइट अ लेटर टू योर फास्ट फ्रेंड, आप अपने घनिष्ठ मित्र जो है, प्रिय मित्र, उसको एक पत्र लिखिए, आस्किंग हिम, उसे पूछिए, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे मतलब तैयारी करें, 12th मेन एग्जामिनेशन, यानी कि 12th की मेन एग्जामिनेशन। चौथा नंबर में क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फादर, फादर नहीं, अगला लिखते हैं मदर, मदर, asking her asking her what is the situation our home। ये हो गया आपको 4 क्वेश्चन, इस तरह से आप इसको। नेक्स्ट हम बात करते 5वां क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा राइट अ लेटर, राइट लेटर टू योर
write a letter to your uncle asking him how to how to take test series and how to solve all question in the examination. ये हो गया लेटर की बातें। अब हम एप्लीकेशन की बात करते। कम से कम 5 एप्लीकेशन भी आपके पास होना चाहिए। ये 5 हम लिखा रहे, इसको लिख करके आप समझ सकते कि कैसे अब यहाँ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर principal. Write an application to your principal. Write an application to your principal requesting him to grant me my all documents. ये हो गया पहला। दूसरा नंबर हो जाएगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर headmaster requesting him requesting him how to requesting him how to prepare 12th exam, give me
गिव मी अ गुड सजेशन, एक अच्छी सुझाव मुझे दे। पहला नंबर कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखे रिक्वेस्टिंग हिम, उसे रिक्वेस्ट करे तो ग्रांट में माय ऑल डॉक्यूमेंट्स, कि मेरा ऑल डॉक्यूमेंट्स जितना भी डॉक्यूमेंट है वो मुझे प्रदान करे, इस तरह से। फिर दूसरा कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखे रिक्वेस्टिंग हिम, उसे रिक्वेस्ट करे हाउ टू प्रिपेयर 12th एग्जामिनेशन एग्जाम, गिव मी अ गुड सजेशन, एक अच्छे सुझाव जो होता है वो मुझे दे। तो इस तरह से 2 एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि 5-5 की बात किए थे। तीसरा एप्लीकेशन हमारा हो जाएगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर requesting him to grant me 5 days leave, because I want to go to see my grandfather। चौथा नंबर है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल requesting him please grant me my admit card, मेन एग्जाम। 5वां नंबर हो जाएगा राइट एन एप्लीकेशन to your principal requesting him to grant me full free students because I am very poor student of your college। इस तरह से 5 लेटर और 5 एप्लीकेशन हमने आपको दिया। आप इस तरह से सबको बना करके
क्या कर सकते। अब एक एक करके सोल्व करने की भी बात आएगी तो हम उसको कोशिश करेंगे कि जितना क्वेश्चन हमने इसमें दिया है ना, स्टूडेंट सबको भी हमने लिखा दिया है। अब उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो मुझे, है ना, वही लाइन थोड़े मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना बार भी लिखूंगा कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो मैंने स्टूडेंट सबको जो लिखा दिया है इसमें भी अंतर होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा करके एक एक करके लिखा दूं। कोशिश करेंगे आप इसको कि वो दो तरीका जो हम बताए हैं उसके आधार पर से चेंज करना है। ओके, क्यों